Hello friends, I am Yash Mishra and today I will discuss multiple integrals। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे, मल्टीपल इंटीग्रल्स ये हमारे एडवांस एनालिसिस मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, जो कि बीटेक और एमटेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल इंटीग्रल्स। देखिए, अगर हमारा इंटीग्रेशन कोई लिमिट x1 से लेके x2 तक एंड y1 से लेके y2 तक है, जो डबल इंटीग्रल्स होता है, और f(x, y) dx से dy। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके कई सारे केसेस बनते हैं, हम केस बाय केस डिस्कस करते हैं। अगर x1 x2 हमारा कांस्टेंट है एंड y1 से लेके y2 तक कोई फंक्शन है जो कि इंटीग्रेट किया गया है y1 से लेके y2 तक। तो चलिए फ्रेंड्स, केस नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 क्या है? व्हेन y1 एंड y2 आर फंक्शन ऑफ x। अगर हमारा कोई फंक्शन है f(x, y) dx dy जो कि y1 से लेके y2 तक है एंड x1 x2 आर कांस्टेंट, जो कि x1 x2 क्या है हमारे कांस्टेंट। और तो क्या करेंगे, उसको हम सबसे पहले फंक्शन को हम फर्स्टली इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ये y1 से लेके y2 तक है, ये आपको मान के चलना है कि ये फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x है, और ठीक है, और इसकी लिमिट जो है y1 से लेके y2 तक है। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, जो कि हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद x को फिक्स मान करके, ठीक है, एंड बिटवीन लिमिट y1 से y2 एंड देन रिजल्टिंग एक्सप्रेशन, जो हमारा नया एक्सप्रेशन बनेगा इज इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू x। जो हमारा नया एक्सप्रेशन बनेगा उसको हम पहले हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे एंड देन हम x की रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए उसका कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम x1 x2 हमारा तो क्या था, कांस्टेंट, एंड दूसरी बात y1 से लेके y2 तक जो हमारी लिमिट थी वो फंक्शन ऑफ x हमने कहा था, आप लोग मान के चलिएगा। तो देखिए, y1 से लेके y2 तक फंक्शन ऑफ x आप लिमिट मान के चलिएगा, f(x, y) dy dx। देखिए, y1 से y2 जो था हमारा वो फंक्शन ऑफ x मान के चलिएगा। तो देखिए, हमारा जो है ये जो इंटीग्रल है वो हमारा रूपांतरित हो जाएगा किस में। देखिए, हमारा सबसे पहले क्या था, x1 से x2 जो था कांस्टेंट था एंड y1 से लेके y2 एक लिमिट थी, जो कि हमें फंक्शन ऑफ x को लेके मान के चलना था। तो हमारा फंक्शन क्या था, f(x, y) dy, f(x, y) dx dy। अब हम इसका नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x1 से x2 हमारा कांस्टेंट रहेगा एंड y1 से y2 जो फंक्शन ऑफ x मैंने बताया था मान के चलेगा। तो हमारा इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया f(x, y) dy dx, जो कि हमारा यहाँ पर क्या था, dx dy, यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy dx। ठीक है, ये हमारा केस फर्स्ट था। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं। सिमिलरली जैसा केस हमारा फर्स्ट था, सिमिलरली केस हमारा सेकंड है। व्हेन, देखिए इसमें क्या था, y1 y2 और फंक्शन ऑफ x था। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम x1 x2 और फंक्शन ऑफ y मान लेंगे एंड y1 और y2 कांस्टेंट मान लेंगे। फंक्शन ऑफ, देन अगर हमारा y1 से y2 फंक्शन ऑफ y मान लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले वाले केस में हमने क्या माना था y1 से लेके y2 तक जो फंक्शन ऑफ x मान लिया था। नेक्स्ट केस में हम x1 से लेके x2 तक फंक्शन ऑफ y मान लेंगे एंड y1 y2 कांस्टेंट मान लेंगे एंड देन फंक्शन जो हमारा होगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि केस 1 में हमने इंटीग्रेट किया था विद रिस्पेक्ट टू y, एंड y को फिक्स मान लेंगे एंड देन हमारा रिजल्टिंग एक्सप्रेशन बनेगा विद रिस्पेक्ट टू y, उसको हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो लिमिट कहाँ से रहेगी, y1 से लेके y2 तक। तो देखिए कैसे बन गया हमारा इंटीग्रल्स। y1 से y2 तो हमारा कांस्टेंट ही था, जैसे इसमें हमारा x1 से x2 कांस्टेंट था एंड y1 से लेके y2 फंक्शन ऑफ x मान के चलिएगा। इसी तरह का इसमें क्या होगा, y1 से y2 फंक्शन ऑफ ये y कांस्टेंट हो जाएगा एंड x1 से x2 फंक्शन ऑफ y मान के चलिएगा, जो कि हमने इसमें लिख भी दिया है, y1 व्हेन x1 से x2 और फंक्शन ऑफ y। देखिए, व्हेन x1 से x2 और फंक्शन ऑफ y, तो हमारा किस में चेंज हो गया, f(x, y) dx dy। लास्ट में जो हमारा रिजल्टिंग एक्सप्रेशन बनेगा उसको हम विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर देंगे y। ये हमारा केस सेकंड था। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको दोनों केस में से कोई भी प्रॉब्लम आई है, देखिए नॉर्मल सा क्या है, इसमें हम x1 टू x2 को कांस्टेंट मान लेते हैं एंड जो हमारी लिमिट होती है y1 से लेके y2, इसको क्या करते हैं,
फंक्शन ऑफ यक्स मान लेते हैं एंड देन हमारा जो नया एक्सप्रेशन बनता है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, वाई में। ठीक है, उसको हम यक्स में, जो हमारा नया रिजल्टिंग एक्सप्रेशन बनेगा उसको यक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। पहले y1 y2 जो था उसको हम y1 y2 को लिमिट लगाएंगे, रिजल्टिंग एक्सप्रेशन जो बनेगा हमारा वो x के रेस्पेक्ट में फिर डिफरेंस इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये केस फर्स्ट था। केस सेकंड में बिल्कुल जो केस फर्स्ट था उसी तरीके से केस टू है। इसमें क्या था, x1 x2 कांस्टेंट था, इसमें हम मान लेंगे y1 से लेके y2 कांस्टेंट है और x1 से लेके x2 जो है फंक्शन ऑफ y है, जो कि इसमें क्या था, y1 से लेके y2 फंक्शन ऑफ x था। तो फ्रेंड्स ये दोनों केस आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट केस, केस नंबर 3। केस नंबर 3 देखिए क्या बनता है, व्हेन बोथ पेयर्स। देखिए इसमें क्या होता है, इन केसों में क्या था, एक पेयर तो कांस्टेंट रहता था, x1 से लेके x2 या तो कांस्टेंट रहता था या फिर y1 से लेके y2 कांस्टेंट रहता था। अब देखिए नेक्स्ट केस में क्या बनता है, जब बोथ पेयर यानी दोनों पेयर अगर कांस्टेंट होंगे, व्हेन बोथ पेयर ऑफ लिमिट आर कांस्टेंट देन द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल कैसे, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, तो x1 x2 मान लेते हैं x एक्सिस पर एंड y एक्सिस पर y1 y2 मान लेते हैं। तो देखिए ये हमारा जो बॉक्स बना, ये हमारा क्या बना, एक रेक्टेंगल बॉक्स बन गया। तो देखिए क्या कैसे इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, देखिए a से लेके b तक अगर हमारी लिमिट गई है फर्स्ट इंटीग्रेशन एंड सेकंड इंटीग्रेशन में c से लेके d तक गई है f ऑफ x y dx dy, तो इसको हम क्या कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए अब इसको हम प्रेफरेंस देंगे। जो पहला प्रेफरेंस आएगा जैसे dx x की रेस्पेक्ट में, तो पहले हम इसको किस इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, a से लेके b तक एंड c से लेके d तक, f ऑफ फंक्शन वही रहेगा x से लेके y एंड dx पहले हम किसकी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x की रेस्पेक्ट में। ठीक है, dx की रेस्पेक्ट में, उसके बाद y की रेस्पेक्ट में जो हमारा नया एक्सप्रेशन बनेगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे y के रेस्पेक्ट में। तो ये तो आसान सा ही केस था जब हमारे दोनों पेयर हमारे कांस्टेंट हों। तो चलिए फ्रेंड्स इन तीनों केसों पर हम नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन लेंगे, लेकिन चलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हम अभी आपको करके दिखाते हैं जो कि हमारा केस नंबर 1 पर डिपेंड है। तो चलिए फ्रेंड देखिए कैसे करते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है। देखिए ये पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, लिमिट है जिसकी 0 से लेके 5 तक हमारी लिमिट दी गई है एंड सेकंड डबल इंटीग्रेशन में जो कि 0 से लेके x स्क्वायर एंड x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए पहला इंटीग्रेशन हमारा दिया गया है 0 से लेके 5 तक एंड दूसरा इंटीग्रेशन दिया गया है 0 से लेके एक्स स्क्वायर तक और फंक्शन हमारा क्या दिया गया है x एंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। तो अब हम इसको कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं, सिंपल सा आंसर है और आपको करके दिखाते हैं कैसे होगा इसका। देखिए कैसे होगा, पहला कैसे होगा, सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये dx dy दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर क्या है 0 से लेके एक्स स्क्वायर, यानी ये कौन सा केस बन गया हमारा, जो कि केस नंबर हम आपको बताए थे व्हेन x1 x2 आर फंक्शन ऑफ y। x1 यानी यहाँ पर x आ गया, यानी कैसा केस बन गया केस नंबर 2। तो इसको हम y के रिस्पेक्ट में मान के चलते हैं और इसको हम सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। देखिए कैसे होगा, सॉल्यूशन हमारा इसका क्या होगा, 0 से लेके 5, पहले तो हम इसको 0 से लेके एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर dx dy। ठीक है, अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में हम सॉल्व करेंगे, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये हमारा केस नंबर 2 बन गया, जो कि यहाँ पर x दिया गया है तो फंक्शन ऑफ y मान के चलिएगा एंड y के रेस्पेक्ट, अगर y दिया हो तो फंक्शन ऑफ x के रेस्पेक्ट में मान के चलिएगा एंड x दिया हो तो फंक्शन ऑफ y की मान के चलिएगा। तो सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 5 एंड 0 से लेके एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब
वाई प्लस एक्स वाई क्यूब अपान 3 dx। देखिए हम y के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर दिए हैं। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को, तो क्या बनेगा एक्स क्यूब वाई एंड एक्स वाई क्यूब अपान 3। अब हम इसकी लिमिट को रख देते हैं 0 से लेके 5 एक्स क्यूब y की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस एक्स एंड एक्स स्क्वायर की पावर 3 माइनस अपान 3 माइनस 0 dx। 0 से लेके 5 एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 7 अपान 3। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 0 to 5 एक्स की पावर 6 अपान 6 प्लस एक्स की पावर 8 अपान 8 3 या 24। लिमिट हमारी 0 से लेके 5 तक। अब इसको लिमिट हमारी 0 से लेके 5 तक। अब हम 5 अपनी लिमिट रख देते हैं 5 की पावर 6 अपान 6 प्लस 5 की पावर 8 अपान 24। देखिए 5 की पावर 6 कॉमन ले लेते हैं तो 1 अपान 6 प्लस 25। 5 की पावर 6 कॉमन ले लिए तो 5 स्क्वायर बचा 5 जा 25 अपान 24। 5 की पावर 6 हमारा एलसीएम 24 हो गया। 4 प्लस 25 6 4 जा 24। तो 5 की पावर 6 एंड 29 अपान 24। आप इसको चाहें तो पॉइंट में कर सकते हैं, बाकी ये हमारा सिंपल सा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स ये सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर हो गया। एंड नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे जो कि हमारा क्या होगा व्हेन y1 y2 फंक्शन ऑफ x होगा। ठीक है, अगर आपको देखिए सिंपल से 3 केस आज मैंने आपको सिंपल से 3 केस बताएं जो कि डबल इंटीग्रेशन बीएससी बीटेक एमटेक में पढ़ाया जाता है। जब फंक्शन ऑफ x1 x2 कांस्टेंट हो और y1 y2 फंक्शन ऑफ x हो तो हम इसको सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन हमारा जो नया एक्सप्रेशन बनेगा उसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली केस नंबर 2 हमारा इसी तरीके से था, जब x1 x2 और फंक्शन ऑफ y बन जाए तो उसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन हमारा नया एक्सप्रेशन जो बनेगा उसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। एंड केस नंबर 3 हमारा क्या था, जब बोथ एक्सप्रेशन यानी दोनों एक्सप्रेशन कांस्टेंट हो तो हम उसको प्रेफरेंस वाइज देंगे, जो कि अगर dx पहले आया है तो हम उसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे एंड dy पहले आया है तो dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। और इसके बेसिस पर हमने आज एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अगर आपने हमारा चैनल को यस स्टडी हब बाय पीसीएम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बीएससी एंड बीटेक मैथमेटिक्स की अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, हम उसके आंसर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे जल्द से जल्द। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कमेंट ठोक के जाना एंड बी अलर्ट बी सेफ।